नमस्कार दोस्तों, चोपड़ा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में सभी का वेलकम है। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ जो एनिमल डिलीवरी के लिए रेडी होता है, जो ब्रीडेड एनिमल की हम बात करते हैं तो वो किस टाइप की अडर क्वालिटी लेता है जब वो डिलीवरी के लिए रेडी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा ज़्यादातर एनिमल्स जिनमें 1 महीने का या 20 से 25 दिन का टाइम होता है वही ट्रैवलिंग में भेजते हैं, क्योंकि उनको दिक्कत ना हो, रास्ते में उनकी काविंग ना हो, क्योंकि ऑर्डर बड़ा होगा तो उनको ट्रैवलिंग में दिक्कत होगी। तो ये एनिमल हमने लोकल ही सेल किया है, तो इसकी वीडियो इसीलिए आपको आज दिखा रहा हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि ये गाय 30 लीटर नहीं देगी या 35 लीटर वाली नहीं है, इसका ऑर्डर छोटा है, ये वो, क्योंकि वो 1 महीना कच्ची होती हैं। अब ये एनिमल डिलीवरी के लिए रेडी हुआ है हमारा, तो उसका मैंने सोचा आज आपको शूट करके बताएं वीडियो कि आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज हो कि क्योंकि रेडी ऑर्डर में और जो कच्चे एनिमल है उनमें बहुत डिफरेंस होता है। अब ऐसा ऑर्डर लेके एनिमल को ट्रैवलिंग करने में दिक्कत होगी, क्योंकि उसको बैठना उठना बहुत मुश्किल हो जाता है एनिमल्स को जब काविंग नज़दीक होती है। और दूसरी बात ये है, आप देख लो, जाले गाय दे रही है, मतलब वो डिलीवरी दे देगी विदिन 24 आवर्स, तो उसका मिल्क निकालना पड़ेगा, बच्चे को दूध पिलाना पड़ेगा, बच्चे को संभालना पड़ेगा, सब कुछ मतलब देखना पड़ता है। तो ये चीज़ है, मतलब एनिमल को 24 आवर कम से कम रेस्ट चाहिए होगी आफ्टर डिलीवरी। तो अगर हम ट्रैवलिंग में भेज देंगे तो 6 दिन की ट्रैवलिंग है, 2 दिन में अगर बच्चा दे दिया तो ट्रैवलिंग कैसे पूरा करेगी एनिमल, खुद ब खुद वीकनेस आ जाएगी उसमें। तो इसीलिए हम थोड़ा जो काविंग जिसमें टाइम है वो एनिमल भेजते हैं। पर कुछ जो नासमझ लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत कमेंट करते हैं कि गाय का ऑर्डर क्वालिटी नहीं है, ये इतना दूध नहीं दे पाएगी या कैसे नहीं है। अभी हमने इसीलिए इस गाय को रेडी किया है डिलीवरी के लिए, और ये बताना चाहेंगे कि 4 दांत फर्स्ट टाइमर है और ऑर्डर क्वालिटी इसकी इतनी शानदार है कि आपको ऐसा थन आंचल बहुत ही कम गाय में देखने को मिलेगा। सेकंड लैक्टेशन में भी इतना ऑर्डर अच्छा नहीं निकालती गाय, और बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ ऑर्डर है, टाइट ऑर्डर की है। थन आंचल इतना अच्छा, ब्रीड इतनी अच्छी है। बाकी फेस से आपको थोड़ा ये देख लीजिए कितना सुंदर है। तो हम तो लाते हैं अपनी तरफ से बढ़िया चीज़। कमेंट करने वाले बोल देते हैं उसमें ऑर्डर छोटा है जी, इसमें इतना दूध नहीं आएगा, या ये गाय इतनी अच्छी नहीं निकलेगी। अब पता नहीं, भगवान जाने उनको कहाँ से इतना ज्ञान आ जाता है, क्योंकि हमें भी इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी कमेंट करने वाले नॉलेज हमें देते हैं। तो हम तो अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करते हैं। हमारा मंथली 300-400 एनिमल्स लेने का टारगेट होता है, तो उसमें भी अगर हमें नॉलेज नहीं होगी तो और किसे होगी, ये भी देखिए ना। अगर हम ले रहे हैं कोई चीज़, देखो ये ब्रीड होती है, तो नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के लिए मैं यही चीज़ चाहूँगा कि थोड़ी सी अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने बारे में पहले देखो कि आपको किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, फिर दूसरे से बात करो। अगर हम रेडी टू डिलीवरी एनिमल नहीं भेज रहे, उसमें कस्टमर का ही फ़ायदा है। अगर कोई आदमी हमसे डिमांड करेगा कि नहीं हम अपने रिस्क पे लेके जाएंगे, तो हम तो ऐसा एनिमल दे ही देंगे, हमें कोई इशू नहीं है। बट रेडी टू डिलीवरी एनिमल को संभालना मुश्किल हो जाता है। अभी ये एनिमल अगर 20 दिन कच्चा हो और आपके घर पे जाए, आप इसको अच्छे से खिलाओगे पिलाओगे, फिर इसकी डाइटिंग अच्छे से रखोगे, और ये जब तक एडजस्ट कर लेगी अपने आप को इन्वायरमेंट में, और फिर जाकर ये डिलीवरी देगी। बट अगर जाते ही ये बच्चा दे दी और या गाड़ी में बच्चा दे दी, तो इसकी वीकनेस होनी है। इसीलिए ये काऊ हमने लोकल में सेल की है। ये हमसे अराउंड 150 किलोमीटर 200 किलोमीटर डिस्टेंस पे जा रही है, और वाकई आपको बता दें ये लाख रुपए की गाय हैं। 1 रुपया भी कम या ज़्यादा वो बोलने की चीज़ नहीं है। जिसको ये अच्छी लगेगी लाख रुपए में ये चीज़ लेके जाएगा। हमें और भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं एनिमल्स की ब्रीड क्वालिटी के ऊपर रेट लगाओ। कभी भी सस्ता देखकर चीज़ लोगे तो सस्ता आपको बाद में महंगा पड़ेगा। सस्ते के ऊपर चीज़ के फोकस करोगे तो वो आपको एक दिन ब्रीड ही काम आनी है। जो बड़े बड़े डेयरी फार्म्स हैं चलते हैं, या जो बड़े बड़े फेल हो चुके हैं, वो ब्रीड के लेवल पर ही जाकर फेल हुए हैं, क्योंकि उनके पास ब्रीड मेंटेन नहीं हुई। अगर शुरू से ही आप अच्छे ढंग से पशु रखोगे, 4 की बजाय 2 एनिमल से शुरुआत करो, पर एनिमल ऐसा सुंदर साफ़ सुथरा होना चाहिए कि आपको देखकर लगे कि हमने किसी अच्छी सोने में इन्वेस्ट किया है। तो सोने की जो दाम है वो बढ़ता ही रहता है, और इसका दाम सेकंड लैक्टेशन में अभी और बढ़ेगा, थर्ड लैक्टेशन में और बढ़ेगा,
और जब तक ये देखो 1 लाख रुपए का दूध क्या आपको लगता है कि कितने टाइम में पूरा कर देगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसका 30 लीटर मान के चलूँ डेली का मिल्क और दूध का रेट मैं 30 रुपये मान के चलूँ तो 900 रुपये का डेली का दूध देगी। खर्चा हम बाद में निकालेंगे, क्योंकि अगर 30 दिन एक महीने में दूध देती है तो 27,000 का एक महीने का दूध हुआ। उसमें से 27,000 में से हम 50% खर्चा मानेंगे कि तकरीबन 27,000 में से 13,500 रुपया खर्चा हमारा निकल गया। 13,500 मंथली हमको इस गाय ने दिया, तो 10 महीने दूध देगी, कितना हो गया 1,35,000 रुपया शुद्ध प्रॉफिट। पर गायें पूरा साल एक बराबर दूध नहीं देती, ठीक है, दूध कम होना शुरू हो जाएगा, लो होगा, पर फिर भी आप देखो कम से कम 10 महीने नहीं, 12 महीने नहीं, मैं 2 साल का टाइम देता हूँ। 2 साल में गायें जब दोबारा बच्चा देगी तो गायें आपके लिए फ्री हो जाएगी। तो आपको कॉस्ट मतलब एक तरह से आपको खर्चा भी आपका गाय ने निकाल दिया, जो पैसा आपने लगाया था उसका इन्वेस्टमेंट का भी आपको रिटर्न मिल गया। और दूसरी बात है काऊ फिर भी आपके पास है, फिर आप लाख वाली चीज़ को 70 में 75 में फिर भी सेल कर सकते हो। तो ये है थोड़ा सा बेनिफिशियल टाइप, देखो आप कि किस तरह से आप बेनिफिट ले सकते हो। दूसरी तरफ अगर आपके पास ब्रीड नहीं है, दोगली गायें हैं, सस्ती गायें के पीछे आप भागते हो कि हमें जैसी भी है चलेगी, हमें रेट कम चाहिए, जैसी भी चलेगी, टूटी फूटी सींग वाली वो चीज़ चाहिए तो वो भी चलेगी। पर एनिमल तो एनिमल है, जिसको बजट जिसका कम है वो छोटा एनिमल ले, पर छोटे एनिमल में भी थोड़ी सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि कल को हमें अगर वो एनिमल बेचना पड़ जाए तो उसमें कोई डिफेक्ट ना हो, कोई एनिमल में कमी पेशी ना हो, जिसकी वजह से वो किसान या फार्मर या दलाल हमको वो चीज़ सस्ते में दे रहा है। तो इस चीज़ से बचें और अच्छे एनिमल की सिलेक्शन करें। चाहे आपको ये लगे कि हमने आज एनिमल लेना है, आज आपके पास उतने पैसा नहीं है कि एनिमल लेने का, आप 15 दिन वेट करके लो, पर एनिमल अच्छा लो कि वही एनिमल आपको जब दोबारा आप मार्केट में जाओ या आपका कोई एनिमल देखने आए तो वो आपके एनिमल की तारीफ़ करे कि आपने एनिमल अच्छा लिया हुआ है। अभी मेरे पास खड़ी है, आपको तो देखो मैं नहीं बोल सकता कि आपको महंगी लगी या सस्ती लगी, पर मुझे ये काऊ वाकई देखने में इतनी सुंदर लगती है कि मतलब अगर मैं लेने भी जाऊँ तो 1 लाख रुपए में इसको ख़रीद के लाऊंगा कहीं से भी। और कोई किसान इतना बेवकूफ़ नहीं है या फिर कोई भी ना समझ नहीं है जो हमको जाते ही देखकर बोल देगा कि ये गाय 50,000 में ले लो आप या 50,000 में हमको दे दो। कमेंट करने वाले ही खाली इतने बुद्धिजीव होते हैं जो बता देते हैं कि ये चीज़ 50,000 की है या 60,000 की है, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना रोज़ रोज़ बनती हैं, ना रोज़ रोज़ हमें भी मिलती हैं। तो हम भी अच्छी चीज़ के ऊपर पूरा दाम लगा के लेते हैं कि ठीक है, अगर मतलब चीज़ अच्छी है तो उसकी हम बुराई नहीं कर सकते, उसमें कमियां नहीं निकाल सकते। अगर इसमें कोई कमी होगी तभी हम बोलेंगे कि हाँ भैया प्राइस कम करो, इसमें कोई कमी पेशी है। अभी चाल ढाल, इसका ऑर्डर क्वालिटी, इसके थन आंचल, इसकी ब्रीड, सभी चीज़ें आपके सामने भी हैं, आप भी इसका रिव्यू दे सकते हो। बाकी थोड़ा सा वीडियो इसीलिए मैंने ये सारा अपडेट दिया आपको कि रेडी टू डिलीवरी वाले एनिमल्स भी होते हैं, बट उनका मेरा ऑर्डर दिखा के बेचने का कोई मकसद नहीं है कि मैं आपको ऑर्डर दिखाऊं बड़ा और बेच दूं, ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि मेरा मतलब ये है पहुंचाने का कि एनिमल सेफली आपके घर तक पहुंचे। ये देखो अभी चलने में इसको दिक्कत आ रही है, अभी 2000 किलोमीटर मैंने भेजना है, तो ऐसा एनिमल कैसे भेज पाऊँगा। इसीलिए हम जिनमें डिलीवरी में टाइम है ऐसे एनिमल्स भेजते हैं जैसे 1 मंथ 20 दिन 25 दिन बाकी हों डिलीवरी में, उस टाइप के एनिमल्स। तो बाकी आप मेरे को ये वीडियो में ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, काऊ की स्पेसिफिकेशंस कैसी लगी, हमारा सिलेक्शन कैसा लगा, और जो हम ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं उसके बारे में अगर हमें कुछ और स्टेप्स लेने चाहिए तो वो भी हमें बताइए। और ज़्यादा कोई दूसरी गाय मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा फोकस था आपको रेडी टू डिलीवरी एनिमल्स दिखाने का। इसके अलावा हमारे पास जिनमें काफ़ी अभी कच्ची गायें हैं वो भी खड़ी हैं, रेडी हो रही हैं, और ये एनिमल डिलीवरी दे देगा विदिन 1 to 2 डेज़। और काफ़ी शांत स्वभाव की बहुत सुंदर गायें, मेरी वन ऑफ द फेवरेट एनिमल्स में से ये है। और आशा करते हैं कि जिसके पास भी ये गाय जाएगी बहुत अच्छे से इसकी देख रेख होगी। और ये काऊ बुक हो चुकी है, शर्मा जी के पास जा रही है, कठुआ से हैं वो।
उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। ये काऊ का अच्छे से ध्यान रखें। और जिसने भी ऑर्डर करना है ऑनलाइन तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं आप, और कुछ टोकन अमाउंट डलवा कर अपनी एनिमल्स की सिलेक्शन शुरू करवा सकते हैं। बाकी वीडियोस और भी अपडेट होती रहेंगी हमारे, और भी न्यू हम लेकर आ रहे हैं फार्म्स की वीडियो, क्योंकि हमने जो हीफर्स की भी बात की थी वो भी आप तक जल्दी ही लेकर आएंगे। जो भी ऑर्डर्स हैं हमारे ऑनलाइन प्लेस कीजिए, और हमारे चैनल्स के जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और पास लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।